अदम एतमाद से एक रोज कबल हुकूमती वजीर की जानिब से धमकी दी गई कि फौरी इलेक्शन कराएं या फिर मार्शल लॉ आएगा। कौमी असम्बली में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का इंकशाफ। गैर आईनी और गैर जमहूरी कामों में मुलव्वस अफराद की निशानदही के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा साबिक वजीर आजम ने भागते भागते आइन तोड़ा। अगर जमहूरियत की तरक्की चाहते हैं तो हमें उन वाक़यात की तहकीकात करके मुताल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 4 साल तक चोर चोर का शोर मचाने वाला खुद चोर निकला। कोई कारकर्दगी का पूछे तो इदारों पर हमला करता है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि इदारों से ही इंसाफ लिया जाता है। इदारे मुल्क को मुस्तहकम करते हैं, लेकिन मुल्क में इस वक्त तवाज़ुन नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने तौहीन मजहब के कवानीन अपने सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किए। राना सनाउल्लाह से कोई उम्मीद नहीं। आजम तारड़ से मुतालिक अफसोस हुआ। कहा चौकीदार से मुतालिक उनका हवाला अक्लमंदों के लिए इशारा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एबन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों और मरियम नवाज की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज अदालत पहुंच गई। हुकूमत मुल्क की माशी सूरत हाल पर अगले 24 घंटों में अहम फैसले लेने जा रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। लंदन में नून लीगी क़यादत के इजलास में मुल्की मईशत संभालने के लिए अहम फैसलों पर इत्तफाक। हतमी फैसलों का ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की अवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिकमत अमली बनाने और आईनी इस्लाहात का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि माशी हालत मुस्तहकम हो जाए उसके बाद इलेक्शन के फैसले कर लेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि नून लीग की हिकमत अमली का ऐलान आज किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। इस वक्त हुकूमत का जो मैंडेट है उसके मुताबिक इलेक्शन अगले साल होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इस वक्त 2 वज़ीर दाखिला हैं, मिफ्ता इस्माइल और उन्होंने कहा कि इस वक्त 2 वज़ीर ख़जाना हैं, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार। 2 वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। 2 वज़ीर पेट्रोलियम हैं, खुर्रम दस्तगीर और शाहिद खाकान। साबिक वज़ीर दाखिला ने एक बयान में कहा कि जरदारी ने कहा कि जो बाइडन ने फ़ोन पर मरासले का हाल नहीं बताया। डॉलर 200 रुपये हो सकता है, जिससे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में लॉन्ग मार्च ही आखिरी इंतहा होगी। FIA का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी न करने का फैसला। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन आबान ने FIA प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि 11 अप्रैल को समाअत के बाद FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के 22 प्रोसिक्यूशन टीम को पेशी से रोका गया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात की भरपूर मजम्मत। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा भारत ने गैर कानूनी तरीके से मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील की। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा बुलाकर सख्त एहतजाज किया गया। आलमी बरादरी के सामने मकबूजा कश्मीर का मामला बार बार उठाते रहे। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी। वजारतों और महकमों की तरफ से 12 सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। 11 से ज़ायद वो मेंबरान गैर हाजिर रहे जिनकी वजारतों से मुतालिक सवालात थे। इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 73 पैसे महंगा होकर 191 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 42,300 की सतह पर आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस को मस्जिद नबवी वाक़े की FIR दर्ज ना करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मजहब को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना खुद तौहीन मजहब है। इस तरह 2018 में भी हुआ और पहले भी होता रहा। ये बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में से एक है। सियासी क़यादत ही सोसाइटी में तब्दीली और सब्र ला सकती है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई ममनू फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर खान ने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीआई ने अमेरिका के हर शहर से आए अतियात को दस्तावेजात में बताया। जब ये अतियात आए तब नाइकॉप या शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। फंड के साथ नाइकॉप या शनाख्ती कार्ड लगाने की शर्त 2018 में लगी थी। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि पीडीएम एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल देखना चाहती थी और चाहती है। आईनी हुदूद में रहकर किरदार अदा करना ही न्यूट्रलिटी है। इमरान एंड गोगी गैंग की असल परेशानी न्यूट्रलिटी है। चोलिस्तान के सहराई इलाकों में शदीद गर्मी और पानी की किल्लत से 50 भेड़ें हलाक। तर्जुमान चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि मुतासर इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। और ऑरेंज लाइन मंसूबे पर काम आखिरी मराहिल में। ऑरेंज लाइन मंसूबे और कराची के लिए इंट्रासिटी बसों को जहाज से उतारने का काम जारी। चीन से 69 बसें बंदरगाह पहुंची हैं।